सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं? सुना है आप सब खैरियत से हैं। मैं तो खैरियत से हूँ, आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की जो अपनी वीडियो बना रहा हूँ मैं ग्रोथ के ऊपर बना रहा हूँ। और जो बच्चे छोटे रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं ये भी बात बताऊँगा। कुछ बच्चे छोटे रह जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। तो इससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबरों से, कमेंट करते हैं कुछ लोग तो बिल्कुल सही कमेंट करते हैं, समझ में आती है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे अपने ओम प्रकाश भाई हैं, अभी पिछले दिनों कुछ दिनों से कह रहे थे अपना नंबर डालो, तो मैं अपना नंबर मैसेज डाला जा रहा था कमेंट में, लेकिन वो फिर 2 घंटे बाद या दूसरे दिन फिर उनका मैसेज आता था अपना नंबर डालो, मैं फिर नंबर डाल दिया करता। तकरीबन 1 हफ़्ता मैंने ऐसे ही अपना नंबर डाले गया, लेकिन उन्होंने वो नंबर तो मेरा देखा नहीं, लेकिन नंबर मांगते रहे। अब पता नहीं कहाँ गए ओम प्रकाश भाई का, कुछ पता ही नहीं है। अब उनके मैसेज भी नहीं आ रहे। और एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ भाई मैसेज ऐसे करते हैं कि वो आधा मैसेज तो समझ में आता है कि क्या लिखा है, आधा नहीं आता। तो जो भी भाई मैसेज कर रहे हैं ना, वो पहले अपने मैसेज को पढ़ लिया करें, क्या हमने सही लिखा या जल्दबाजी में कुछ छूट गया। पढ़ने के बाद में जब देखें मैसेज ठीक है तो जब मैसेज किया करें। और एक बात और कहूँ कि जिस भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए या वीडियो बनाने को मुझसे कहें तो मैसेज कर दिया करें आप, मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ऐसा होता है कि मैं जवाब चाहे देर से दूँ, किसी बात का जवाब दूँगा ज़रूर। आपकी कोई भी कमेंट आएगी, मैसेज आएगा तो मैं जवाब भी दूँगा और आप लोगों से बात भी करूँगा। क्योंकि अभी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, कुछ काम ऐसे थे कि आना जाना ज़्यादातर सफ़र में रहा। अभी रात में घर आया हूँ 1 बजे करीब, मुरादाबाद गया हुआ था। तो इससे पहले जब जा रहा था मैं, जब भी बहुत भाइयों को मैसेज आए थे, किसी ने मुर्गी डाली, किसी ने मुर्गा डाला कि जोड़ा कैसा रहेगा ब्रीडिंग के लिए बता दें। तो मैंने मैसेज में भी कहा, मैंने भाई अभी मैं अगले दिन बता दूँगा, अभी तो मैं सफ़र में हूँ। क्योंकि सफ़र में अच्छा ये लगता, और भी लोग बैठे होते हैं बराबर में, बात करो तो आवाज़ भी सही नहीं आती, क्योंकि ट्रैफिक की इतनी आवाज़ होती है। तो इसलिए मैं सफ़र में मैसेज के जवाब नहीं देता हूँ। तो मेहरबानी करके पहले तो मेरी इंतज़ार किया करें, जब आप अगर कोई मैसेज करते हैं तो मेरा इंतज़ार किया करें कि मैं जवाब दूंगा ज़रूर आपको। आप कोई भी मैसेज करेंगे या कुछ भी पूछेंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं ग्रोथ के ऊपर, या जो बच्चे छोटे रह जाते हैं वो बच्चे छोटे क्यों रहते हैं। पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि कुछ नए खिलाड़ी हैं जिन्हें मालूमात नहीं है कि छोटे मुर्गी के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए या कैसे उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो उसके लिए पहले मैं बता दूं, देखें छोटा मुर्गी का बच्चा जब भी ये निकले, अंडे से बच्चा निकला, तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करते हैं, 24 घंटे तक पुराने खिलाड़ी जो हुआ करते थे, पुराने उस्तादों ने यही बताया कि थोड़ा सा गुड़ जो है पानी में घोलो, और जो बच्चे अंडे से बाहर आ जाएं उन बच्चों को कुछ देर के बाद में, जब बच्चे चलने फिरने लगें, वो सूख जाएं, गुड़ का पानी उन बच्चों को रख दो। वो बच्चे गुड़ का पानी पियेंगे तो उनका पेट साफ हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले गुड़ का पानी देना चाहिए बच्चों को, और उसके बाद में दाना जो भी आपको देना वो दाना दें, बाजरा ना दें। छोटे बच्चों को बाजरा नहीं देना चाहिए। मेरी राय तो ये है कि अगर फीड आप दे दें बच्चों को, स्टार्टर जो आती है शुरू में, शुरू करते हैं छोटे बच्चों को, वो मुर्गी फीड जो आता है वो दे दिया करें तो वो अच्छे है। और अगर आप फीड नहीं देना चाह रहे तो मिक्स दाना बना कर रख लें। एक टाइम तो फीड आपको आप दें, और एक मिक्स दाना बना कर रख लें ग्रोथ के लिए, जिसमें कि चना, गेहूँ, मक्का, 2-4 रंग की दालें आप ले लें, अरहर की दाल है, समझ रहे हैं, ऐसी दालें आप उसमें मिला लें। और वो चाहे आप उसे पिसवा के आटा बना के रख लें या वैसे ही तुड़वा लें, मटरा भी डालें उसके अंदर, वो ऐसे ही इकट्ठा करके रख लें। और बाजरा तो बिल्कुल बच्चों को न दें। और जो बच्चे छोटे रह जाते हैं उसकी मैं बता दूं, पहले दाना आपको मैंने बताया है, और अभी बात करते हैं इसमें। जो बच्चे छोटे रह जाते हैं उनके छोटे रहने की वजह यह है कि नए खिलाड़ी क्या करते हैं कि बच्चे निकले, उन्हें ऐसी मुर्गी के साथ में छोड़ दिया, बाजरा रख दिया। अब वो बाजरा खाते हैं, बाजरा जो है उन्हें ना तो ठीक तरीके से हजम होता है छोटे बच्चों को, क्योंकि हार्ड दाना बाजरा, और ना बाजरा उनकी ग्रोथ बढ़ने देता। बाजरा हम जो मुर्गों को खिलाते हैं वो उसकी
मेन वजह ये है कि मुर्ग फालतू फेट ना बढ़ाए, फालतू वजन मुर्ग ना बढ़ाए, जिस्म में मुर्ग सेट खड़ा रहे हमारा, इसलिए हम मुर्गों को बाजरा देते हैं। जबकि छोटे बच्चों में ऐसी कोई बात नहीं है भाई, छोटे बच्चे तो जितना फेट बढ़ाएंगे, जितना उनका वजन बढ़ेगा, इतना अच्छा, इतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे वो। लेकिन जब हम छोटे बच्चों को बाजरा दे देंगे तो वो बच्चे सुगड़ जाएंगे, वो उनके बाजू बड़े बड़े हो जाएंगे, जिस्म छोटा सा रह जाएगा, पता लगेगा ग्रोथ नहीं हुई, वो सूख गए बच्चे। और खिलाड़ी कहते हैं भाई ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे बढ़ नहीं रहे। तो बच्चों को बाजरा बिल्कुल भी ना दें। अगर आप बाजरा खिलाना चाह रहे हो तो बच्चों को 7 महीने का जब पट्ठी जो भी आपके हों, बच्चे हो जाए मुर्गी के 7-8 महीने के, फिर आप उसे दोनों टाइम या एक टाइम जो भी बाजरा आप देना चाह रहे हैं बाजरा दें। फिर उस पर बाजरा इतना असर नहीं डालेगा, फिर वो बाजरा उसके शरीर को बिल्कुल मेंटेन रखेगा, एकदम फिट रखेगा। छोटे बच्चों को बिल्कुल बाजरा ना दें, मेरी अपनी राय है। मैंने जब भी बाजरा खिलाया शुरू में तो सारे बच्चे ठिठर गए, लेकिन फिर मुझे एक उस्ताद थे, उन्होंने बताया कि बच्चों को बाजरा मत दो। तो जब मैंने बाजरा बंद करके मिक्स दाना बच्चों का शुरू करा, जिसमें चना, गेहूँ, मक्का, ये दालें 2-3 रंग की, ये सब मैं पिसवा लिया करता था उसके अंदर। और मैं एक काम और करता था कि 1 किलो जो मिक्स दाना हुआ करता था उसका आटा पिसवाया करता था मैं। उसमें 1 किलो दाने में 50 ग्राम सरसों की खल का पाउडर बना कर रख के वो मिलाया करता था। 1 किलो मिक्स दाने में या मिक्स आटे में 50 ग्राम सरसों की खल। अब खल का क्या करना है, सरसों की आप खल ले लें और उसे हाथ से पहले बारीक मसल लें, वो छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाए तो मिक्सी के जार में डाल के आप पीस लें, बिल्कुल पाउडर बन जाएगी। वो पाउडर उठा के 1 किलो मिक्स दाने में या मिक्स आटे में 50 ग्राम आप डाल दें। जब 50 ग्राम आप डाल के मिला देंगे तो उसके फ़ायदे सुने। एक तो ये सर्दी आ रही है, सर्दियों में बच्चों को ठंड नहीं लगेगी, बच्चे गर्म रहेंगे। दूसरा, बच्चों की आंतें जो होंगी ना वो एकदम अंदर से चिकनी कर देगी खल, तो उनका हाजमा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है सरसों की खल मिलाने का मिक्स दाने में, ये आप खिलाएं। और दूसरी बात आती है, जब बच्चे 2.5-3 महीने के हो जाए उनकी डीवॉर्मिंग करें, कीड़ों की दवाई दें। और बच्चों को क्या, हर 3 महीने में मुर्गी मुर्गे बच्चे आपके जितने भी हैं सबको जो है कीड़े की दवाई देनी चाहिए, ताकि उनके पेट में कीड़े हों तो वो निकल जाएं। और जब पेट में कीड़े नहीं होंगे तो छोटे बच्चे अच्छी ग्रोथ करेंगे, बड़े मुर्गे भी अच्छे रहेंगे, मुर्गियाँ भी अच्छी रहेंगी। और इन्हें कैल्शियम और बिमराल ये देते रहें। जैसे आप ऐसा करें कि कैल्शियम बिमराल आपने मिला के 4 दिन लगातार दिया, फिर रोक दिया, उसके कुछ दिन बाद ब्रूटोन देना शुरू कर दिया, पानी में ब्रूटोन डाल दिया। छोटे बच्चों के लिए ब्रूटोन सिरप आता है, ब्रूटोन डाल दिया, फिर 3-4 दिन लगातार ब्रूटोन दे दिया, फिर वो रोक दिया, 3-4 दिन का गैप कर दिया। 3-4 दिन के बाद में फिर जो है वैसे ही आप दोबारा से कैल्शियम बिमराल मिला के आप रखने लगे पानी में। तो इससे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, डिवॉर्मिंग करते रहेंगे तो उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और बाजरा तो बच्चों को बिल्कुल भी ना दें, और छोटे बच्चों को बाजरा बिल्कुल भी ना दें। अगर बाजरा देंगे तो उससे दिक्कत आएगी। और एक बात और, जिन लोगों के पास में जगह है भाइयों के, जिन पे बड़ी जगह हैं, तो वो क्या करें कि कुछ थोड़ा सा जैसे गोबर वगैरह पड़ा होता कूड़ा, वहाँ खल रात को भिगोई पानी में, सरसों की खल पानी के अंदर भिगो के वो वहीं गोबर पे या कूड़े पे कहीं डाल दी, तो वहाँ मक्खियाँ जो बैठेंगी तो मक्खियों के कीड़े होते हैं, वो छोटे छोटे सफ़ेद चावल की तरह, वो कीड़े हो जाएंगे, तो वो बच्चों को खाने दें, उससे बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और जो भाई गाँव में है, वहाँ गाँवों में क्या होता है, दीमक मिल जाती है ज़मीन में, लकड़ी में लग जाती है, या इधर उधर जहाँ भी झुंडों के आसपास होते हैं दीमक के घर। अगर छोटे बच्चे निकले हुए 2-4 दिन के बच्चे हैं, महीने के बच्चे हैं, उन्हें आप दीमक खिलाएं तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। दीमक तो बहुत ही बढ़िया कर देती है बच्चों को। ये ग्रोथ कराने के कई तरीके हैं, बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि बाजरा बिल्कुल नहीं देना बच्चों को। बच्चों को टाइम से खोलें, ऐसे भी नहीं कि पूरे दिन आपने खोल दिए वो इधर उधर बैठे हैं। अगर आप बच्चे 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को खोल देंगे और उन्हें अच्छा खिला देंगे, या आपके पास बड़ी जगह है जहाँ कूड़ा पड़ा है या गोबर पड़ा, वहाँ तो आप पूरे दिन उस पर खोल देंगे तो उस पर एकदम बच्चे खाएंगे पिएंगे, तो उस पर भी अच्छी ग्रोथ करते हैं। बाजरा बिल्कुल रोक दें आप बच्चों का, छोटे बच्चों को बाजरा दे दें। 7-8 महीने की उम्र से पहले छोटे बच्चे को बाजरा नहीं देना चाहिए। अगर दें भी तो 1 किलो दाने में 100-200 ग्राम आप बाजरा मिला लें, मिक्स दाने में, वो भी, इससे ज़्यादा ना दें। ये मेरी एक पर्सनल राय है ग्रोथ के ऊपर, आप समझ गए होंगे।
2.5 से 3 महीने में डीवॉर्मिंग करनी है छोटे बच्चों की, कीड़ों की दवा देनी है हर 2.5-3 महीने में एक बार, बच्चों की भी, बड़े मुर्गी मुर्गों की भी। और मिक्स दाना देना है, गेहूँ बाजरा, उसमें थोड़ा बहुत अगर मिलाना चाहें तो मिला लें, 100-200 ग्राम 1 किलो में, नहीं तो ना मिलाएं। गेहूँ, चना, मक्का और 2-4 रंग की दालें अपना आप मिला लें, अरहर की दाल हुई, उड़द की दाल हुई, ऐसे। और उसमें 1 किलो उस आटे के अंदर 50 ग्राम सरसों की खल का पाउडर भी मिलाएं। और अगर हिसाब बन जाए आपके यहाँ अंडे या मुर्गियाँ देती हों तो छोटे बच्चों को हफ्ते में 2-3 बार 1-2 अंडे भी खिला दें उबाल के, तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं छोटे बच्चे, वो भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन कुछ लोग छोटे बच्चों को क्या करते हैं, दूध में आटा दे देते हैं, आटे के अंदर थोड़ा दूध डाला और वो मिलाया दे दिया। वो कभी कभी देना चाहिए, दूध और आटा रोज़ नहीं देना चाहिए। उसका नुकसान आपको मैं बताऊं, अगर आप रेगुलर मुर्गी के बच्चों को या बड़े मुर्गों को आटे के अंदर दूध मिला के देंगे तो उससे जो है आँख में से पानी आना शुरू हो जाता है, बच्चों की भी आँख में पानी आना शुरू हो जाएगा, और बड़ा मुर्गा होगा तो उसकी भी आँख में पानी आना शुरू हो जाएगा। रेगुलर दूध और आटा आप देंगे मिला के, तो कभी कभी तो ये चलता है, लेकिन रोज़ मत देना। और एक ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, ये चावल जो होते हैं अपने घर में, चावल जब भी बने आपके घर में, बिरयानी बन जाए तो बच्चों के लिए समझ लो मज़े आ जाएंगे, एकदम ग्रोथ करेंगे। चावल चाहे उबलावा हो, चाहे वो पीले चावल हो या बिरयानी हो, अगर ये चीज़ आप बच्चों को डालोगे, छोटे बच्चों को अगर रोज़ मिल जाए एक मुट्ठी, 1-2 बच्चों को एक मुट्ठी रोज़ उबले हुए चावल मिल जाए, बिरयानी या कुछ भी, तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। हमारे यहाँ बिरयानी की दुकान थी, मैं वहाँ से बिरयानी मंगाया करता था मुर्गी के बच्चों के लिए। जब वो जाया करता था अपनी दुकान ख़त्म करके, तो वो बिरयानी बच जाती थी तो 10-20 रुपये में ले लिया करते थे, वो बच्चों को खिलाया करते, तो उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाइए ग्रोथ के ऊपर, आप जो है इस वीडियो को समझें और इसी हिसाब से बच्चों को जो है खिलाएं पिलाएं। इस हिसाब से छोटे बच्चे रखेंगे तो जल्दी ग्रोथ करने लगेंगे। 7-8 महीने की उम्र से पहले बच्चों को बाजरा ना दें, अगर बाजरा देंगे तो बच्चे सूखड़ जाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिस्म उनके सूखे सूखे होंगे, बाजू बड़े बड़े होंगे, ये फ़र्क आता है। चलिए अगली वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगा इंशाल्लाह। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।